हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का। बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025। जो भी झारखंड पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ या ऑनलाइन दोनों बैच उपलब्ध है। यदि आप दूर दराज से हैं, बोकारो से बाहर हैं, तो आप ऑफलाइन बेंच यदि अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन बेंच जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं और एक बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। ऑनलाइन बेंच के बारे में यदि हम बात करें तो संस्कार पॉलिटेक्निक चास में ये बेंच रनिंग है। करीब 15 ईयर्स यानी 15 साल से रनिंग है और हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जीपी धनबाद आदित्यपुर में एडमिशन ले चुके हैं हमारे यहाँ। बाकी आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों बैच आपके आवश्यकता अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दूर दराज वाले स्टूडेंट टारगेट बेंच केमिस्ट्री का ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल यूट्यूब पर ये फ्री रहेगा, लगातार आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग बाय लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा वीडियो, ठीक है। इसमें क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सभी पार्टों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लगातार अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुँचे आप लोग वॉच करके वीडियो को फुल लेंथ देखिएगा और नोट करते रखिएगा। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप को देखिएगा कि क्वेश्चन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी ऑफलाइन बेंच की बात किया जाए तो ऑफलाइन बेंच हमारे यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। संस्कार पॉलिटेक्निक में रनिंग है, शाम 4 बजे से ये बेंच स्टार्ट है, जिसमें विभिन्न फैकल्टी द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है और एक बेटर रिजल्ट आप लोग पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फुल सिलेबस केमिस्ट्री का। सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की जो सिलेबस है, ठीक है। केमिस्ट्री के जो सिलेबस है वो आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स, मतलब हिंदी होता है तत्व, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा जो टॉपिक है वो है मिक्सचर एंड कंपाउंड, जिसको बोलते हैं मिश्रण और यौगिक, ठीक है। तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, अणु और उसके समकक्ष द्रव्यमान, ठीक है। और चौथा जो टॉपिक है वो है ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, समूह तत्व। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, ठीक है। इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से 4-5 क्वेश्चन जो है हर एक साल देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो है एसिड, बेस एंड साल्ट एंड हाइड्रोलिसिस। यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चंस कई बार देखा है कि 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला है कैटालाइस, ठीक है, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, विभिन्न जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेगा आपसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉ, है ना, गैसेस लॉ, जैसे आपको बॉयल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ पढ़ना है, ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ना है, ठीक है। अगला जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद पूछेगा आपको वैलेंसी निकालने के लिए पूछेगा, कोई भी कंपाउंड का पूछेगा, कोई भी एलिमेंट दे देगा, उसका वैलेंसी निकालना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक्स, ठीक है, परमाणु का जो
कंसेप्ट है उसके बारे में क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बोनिक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोकार्बन से। उसके बाद आपसे पॉलीमर से भी क्वेश्चंस रहेगा, पॉलीमर से जिसको हम बोलते हैं बहुमूलक। उसके बाद है डिटर्जेंट, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव, यहाँ से 1 से 2 सवाल रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला जो टॉपिक है, अब किस किस टॉपिक पर कितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ से जो एलिमेंट से जो क्वेश्चन पूछेगा वो कम से कम 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन एलिमेंट से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिक्सचर एंड कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर साल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एंड इक्विवेलेंट मासेस से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। ग्रुप एलिमेंट से 4 क्वेश्चन, ग्रुप एलिमेंट से 4 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 5 से लेकर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस से भी क्वेश्चंस करीब 8 से 10 क्वेश्चंस रहता है इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में, ठीक है। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। एसिड बेस साल्ट में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम मान सकते हैं। कैटालाइज से भी 2 से 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, यहाँ से जो क्वेश्चन रहेंगे 6 या 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है हर एक साल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से 6 से 7 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, उससे नीचे नहीं। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एंड गैसेस से यहाँ से करीब 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन कभी पूछते हैं, कभी 5 क्वेश्चन पूछते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। वैलेंसी से 2 या 3 क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभार 2 रहते हैं, किसी साल 3 क्वेश्चन रहते हैं। ये जो दोनों चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉम और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों चैप्टर मिला के 3 क्वेश्चन सबसे रहेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो चैप्टर लास्ट में बच जाता है ये, ठीक है, पॉलीमर्स हो, डिटर्जेंट हो, ड्रग्स हो या एक्सप्लोसिव है, ये दोनों चैप्टर से करीब 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। उसके बाद मिक्सचर एंड कंपाउंड देखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इसलिए इसको देखेंगे क्योंकि एलिमेंट से रिलेटेड जो पीरियोडिक टेबल में है उसका क्लासिफाइड करेंगे तो एक सीरियल में आपको चलेगा क्लास, ठीक है। इसी प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको क्या करना है, नोट करते चलना है एग्जाम तक, ठीक है। तो ये रहा केमिस्ट्री का फुल सिलेबस, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका क्लास लगातार आपको चलेगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक जो क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसमें आपका 2025 को टारगेट लेके हम चले हैं तो केमिस्ट्री का टोटल यदि बात की जाए तो टोटल क्वेश्चंस एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पर पार्ट में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो। पीसीएम वाले के 150 क्वेश्चन, और जिसका भी पीसीबी रहता है, पीसीबी, उसका भी 150 क्वेश्चन रहता है। तो यही 150 क्वेश्चन में से, पीसीएम में से 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका केमिस्ट्री के पार्ट से रहेगा। काफ़ी 2-3 साल का यदि हम देखा जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट से भी अच्छा खासा स्कोर स्टूडेंट कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि सर जो हम लोग दूर दराज से हैं नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराइए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ तक हमें हो सके हम आप लोग को क्लासेस ऑनलाइन भी करवाएंगे यूट्यूब थ्रू से, आपको लगातार आपको मिलते रहेगा। 50 क्वेश्चन में से यही चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
हाँ, लास्ट में जैसे एग्ज़ाम होगा तो उसमें हम मैराथन क्लास भी करवा देंगे। सारे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा उसका भी क्लास करवा देंगे लास्ट में। अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। आप लोग सिर्फ एक कॉपी अलग से केमिस्ट्री का रखिएगा, और जैसे हमारे वीडियो आप लोगों तक पहुंचता है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको चैनल में जाना है, ठीक है। कैसे जाना है ये भी बता दे रहे हैं।